प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से जून मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए 24 जून के दिन जो है ना हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको बताएंगे। साथ में इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको सिखाने वाला, और ऑल सब्जेक्ट का पेपर कहाँ मिलेगा ये आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए विषय कोड 101 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का जो है ना आप लोगों का एग्जाम होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना आपसे बोला जाएगा खंड अ में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न आपको मात्र जो है ना प्यारे बच्चों 25 प्रश्नों को बनाना है। तो चलिए फटाफट से सारे प्रश्नों को ना हम लोग देखते हैं। पहला नंबर है निबंध शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, राम कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 में है लीलावती किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? तो आप 2 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा लाल पान की बेगम। 3 नंबर क्वेश्चन है निबंध शीर्षक पाठ के अनुसार कल्पना किसका प्रवेश द्वार है? तो आप 3 का नोट करना, ऑप्शन भी होगा यानी कि नरक लोक का। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन में यहाँ पर 5 बोला गया लीलावती कितने वर्षों के बाद नैहर लौट रही थी? तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन से 13 से 14 वर्षों के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो 6 का ऑप्शन नंबर भी होगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अच्छे निबंध लेखन के लिए किसकी आवश्यकता है? तो 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि एक हो जाएगा कल्पना शक्ति का और ज्ञानता का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि सरहद के पार नामक कृति किसकी है? तो 8 का ऑप्शन नंबर होगा शिव पूजन सहाय का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 9 नंबर है निम्मों की मौत पर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो 9 का ऑप्शन नंबर है ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा लीलाधर जागुरी। क्वेश्चन नंबर 10 से मृत्युदंड नामक फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो 10 का ऑप्शन होगा राजकुमार वर्मा। 11 नंबर है उदित नारायण किस रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अभिनेता के रूप में। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है निम्मों की मौत पर शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो 12 का ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा, यानी कि आपका निबंध होगा। 13 नंबर है सालों साल किसने अम्मा को चिट्ठी नहीं लिखी थी? तो बिल्कुल याद रखिए यहाँ पर ना ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कम्मू। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 है दोपहर नामक पुस्तक के दोपहर नामक कविता के कवि कौन है? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा सीता कांत महापात्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिएगा, तो प्रश्न बोला जा रहा है निम्मों कौन थी? तो 15 का ऑप्शन नंबर होगा घरेलू नौकरानी। 16 नंबर है लानत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, ये आपका जो ना वतंसना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 नंबर है प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने किनके गद्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है? तो 17 का ऑप्शन भी होगा, यानी कि लीलाधर जागुरी का हो जाएगा। प्यारा बच्चों, यदि आपको आंसर वगैरह डाउनलोड करना है, सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। फटाफट से चैनल का नाम आप लोगों को जो ना गूगल में आकर के मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा प्यारे बच्चों, देख लीजिए। इसी पर आपको क्लिक करना है, तो फटाफट से क्लिक कर लेना। इसके बाद क्या करना, नीचे की ओर पेज को ना प्यारे बच्चों एक बार पेज को नीचे की ओर खींचना, इससे रिफ्रेश हो जाएगा। चलो खींच लेना है, ऐसे करना है ताकि कुछ भी अपडेट होगा यहाँ पर तो आपको बिल्कुल जो है ना पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे आइएगा तो देखिएगा क्लास 9th का एक आपको सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा क्लास 9th का ये रहा सेशन, और फर्स्ट में जो लिखा हुआ आपको मिला क्लास 9th जून मंथ के लिए पेपर, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेना है, फिर आगे नीचे की ओर बढ़ना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर आना, स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पर देखना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक मिलेगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। आगे का अपडेट इसमें आपको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखना 9th के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक आपको मिलेगा। यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस। इसके आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देखना मैथ, इंग्लिश, नॉन हिंदी, उर्दू टोटल मिल जाएगा। हमें करना है प्यारे बच्चों हिंदी का पेपर डाउनलोड, तो हिंदी यहाँ लिखा है सामने में डाउनलोड है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको जो है ना देखना ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर डाल दिया गया
पैराग्राफ के माध्यम से, तो आ करके आप यहाँ से 30 प्रश्नों का आंसर की लिख लोगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की डाल दिया गया है। ये आंसर है, अभी प्रश्न में दिखाऊंगा वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो ये आंसर आप यहाँ से नोट कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे बोला जा रहा है 16 नंबर, लानर शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों। तो 16 का सी हो जाएगा। अब जो ना वर्ष चलना। अगले क्वेश्चन 17 नंबर है। ये बोला गया कि प्रसिद्ध कवि नागार्जुन किनके गद बुरी बुरी प्रशंसा की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि लीलाधर जो है ना गजूरी का, ठीक है। चलिए गजूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि देख लेना क्वेश्चन नंबर 18, गाँव के सामाजिक ताने बाने में आए बदलाव की कहानी क्या है। तो 18 का बी होगा, कहानी का प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 19 से सरोज शब्द का सन्धि विच्छेद क्या होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 100% रोज होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है मुंह उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारा बच्चों। तो याद रखना ये हो जाता है मुंह उतरना, यानी कि उदास हो जाना, ठीक है, उदास हो जाना होता है ना 20 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 है कि कान खोलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को जो ना याद रखना है होशियार होना। 22 नंबर है दांत काटी रोटी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गहरी दोस्ती। 22 का ऑप्शन भी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 से भानुदय शब्द का सन्धि विच्छेद क्या होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर वी होगा, भानु परस उदय। क्वेश्चन नंबर 24 से पुरुषोत्तम शब्द में समास क्या है। तो 24 का ऑप्शन नंबर आप डिनोट कर लेना, अधिकरण तत्पुरुष। तो 24 तक लगातार मैं बताया हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलो, जो मन को हर ले उसके लिए क्या शब्द होता है। तो मनोहर। अगली क्वेश्चन है अपेक्षा शब्द का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन नहीं होगा। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर नोट करना, ऑप्शन भी इच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित विकल्पों में से हरि शब्द का जो ना अनेकार्थी नहीं इनमें से क्या होगा। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि शक्ति। चलिए 30 नंबर है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पानी शब्द के अनेकार्थी है। तो ये जल, इज्जत, नाज, चमक। तो ये होगा ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बता दिया प्यारे बच्चों। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न आपको मैंने आंसर दिखाया था। देखो यहाँ पर जो आपसे बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक समझ लेना, ठीक है ना। देखो बोला जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर बनाए, यानी कि 10 नंबर के लिए होगा, ये आपका 10 नंबर के लिए। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखिए। पहला नंबर है कि निबंध ललित निबंध की विशेषता हो क्या होती है। अगले निबंध ललित निबंध की में जो है ना कल्पना का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 है जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब और कहाँ हुआ। 4 नंबर है लेखक जगदीश नारायण चौबे के अनुसार हिंदी निबंध की दुर्दशा का कारण क्या है। 5 नंबर है जो ना बुच्ची राय सुनने में लीलावती को आनंद तीरक अनुभूति क्यों होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 नंबर लीलावती खसास टोली और भगवान टोली को तबाह करने होने से किस प्रकार बचा लेती है। तो लगातार ये 5 प्रश्नों का आंसर की जो मैंने आपको दिखाया था अभी गूगल में वो डाल दिया हूँ, जाकर के देख लेना। इसके आगे प्रश्न देख लो, बनाना चाहो तो बना लेना। आगे गए लीलावती खखोती, और ये तो मैंने दिखा दिया। अगले क्वेश्चन है निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। और 8 है कवि विजय कुमार ने निम्नों की तुलना भीगी हुई चिड़िया से क्यों की है। और 9 नंबर है बिहार में सबसे पहली फिल्म किसने बनाई थी और उस फिल्म का नाम क्या था। और 10 है कि कनक शब्द का अनेकार्थी क्या होगा। आगे बढ़ेंगे तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न बोला गया है 2 नंबर में, इसमें से आपको 3 प्रश्न बनाना है। तो लगातार 3 प्रश्नों का उत्तर जो है ना गूगल में डाल दिया गया है, मैंने आपको दिखाया था ना प्यारे बच्चों। जा करके पहले क्वेश्चन देख लो, फिर वहां से लिख लेना। पहला नंबर है कि अच्छे निबंध के लिए आवश्यक क्या है, विस्तार से तक पूर्ण उत्तर दीजिए। 2 नंबर है गांव शहर से किस प्रकार भिन्न होता है, सूखी नदी पुल शीर्षक पाठ के अनुसार वर्णन करें। 3 नंबर है निम्नों की मौत पर शीर्षक पाठ का भावार्थ लिखे। और 4 नंबर है फिल्म निर्देशक का प्रकाश झा का परिचय दीजिए। और 5 नंबर है रामधारी सिंह दिवाकर जी का जन्म परिचय दीजिए। तो ये प्यारे बच्चों मैंने आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर के ना सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की बता दिया हूँ। डाउनलोड कैसे करना है ये भी सिखा दिया हूँ, जाकर के डाउनलोड कर लेना। चैनल पे अगर पहली बार आप लोग आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला उसका पेपर हम लोग जैसे ही डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाओगे। और आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए फटाफट से मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं बिल्कुल डाल दूँगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो।